दूसरा क्वेश्चन है हीरा बिष्ट जी का कि सर एमराल्ड रैंक होने के बावजूद भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। देखिए, सुविधाएं बंद करने वाले हम कोई नहीं है, सुविधाएं जो देने वाले हैं वो हैं हमारे एमडी सर, जिन्होंने एमराल्ड एंड अबव लीडर्स के लिए जो एडब्ल्यूपीएल फाउंडेशन बनाया है वो उनके लिए एमडी सर ने बनाया है। परिवार सुरक्षा योजना के तहत जो इंश्योरेंस होता है एमराल्ड एंड अबव रैंक का, वो एमडी सर ने बनाया है। तो आप और हम कोई नहीं होते बंद करने वाले, राइट। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इनएक्टिव होता है तो उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई इनएक्टिव होगा, अगर उसकी मंथली रीपर्चेज नहीं होगी, अगर उसकी कंटिन्यू इनकम नहीं होगी, अगर वो सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, तो उसे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलेगा। तो हमें और आपको किसी को भी उसकी सुविधा बंद करने का कोई राइट नहीं है। उसकी सुविधा स्वतः ही बंद हो जाएगी अगर वो उस टर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो। नेक्स्ट, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में एमराल्ड तक पहुंचा और उसके बाद में अगर उसकी काम करने की इच्छा बंद हो गई है, वो उसका मोरल डाउन हो गया है, यानी कि वो आपके काम से पीछे हट रहा है, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वो माहौल से हट गया है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी जिंदगी में चला गया है। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके आप उसको अपने एक बार अपलाइन से काउंसलिंग करा दो। अपलाइन उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। उसके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होगी, उसके मन में कोई भी संशय होगा आपको लेकर के, सिस्टम को लेकर के, या फिर कंपनी को लेकर के, या खुद की पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, तो वो जब आपके सीनियर के सामने रखेगा तो आपके अपलाइन जो इतने अनुभवी हैं वो उसकी बातों का, उसकी समस्या का निवारण करेंगे और उसको वापस काम पर शुरुआत करा सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके एमराल्ड या टोपाज या जो भी आपके कोर लीडर हैं उनके साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना जरूरी है। कभी भी आप ये पार्शलिटी मत कीजिए, ये भेदभाव मत कीजिए, ये डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए कि जो काम अच्छा कर रहा है उसके साथ में अच्छे रिलेशन रखें, और जिसने काम करना बंद कर दिया या जिसने काम कम कर दिया, सिस्टम ट्रेनिंग मीटिंग में आना बंद कर दिया, तो आप उसके साथ में दुर्व्यवहार ना करें, उससे दूरी ना बनाएं। याद रखिएगा, जो जितना काम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, जो जितना कमजोर है, उस व्यक्ति को आपके उतने ही ज्यादा साथ की जरूरत है। ऐसे समझिए कि परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा वेल्दी है, कहना मानने वाला है, आज्ञाकारी है और सब कुछ आपके अनुसार करता है, तो वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, वो अकेले भी अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा है जो आपकी बातों का अनुसरण नहीं करता है, अपनी मनमर्जी करता है, जीवन में बहुत गलतियां करता है, जिसकी वजह से वो कामयाबी से बहुत दूर जाता जा रहा है, यानी कि उसका जीवन आपको पता है कि खतरे में है, उसका भविष्य जो है कि अंधकार में है। तो ऐसे बच्चे को आपके ज्यादा प्यार की, ज्यादा साथ की जरूरत है। गलती हम क्या करते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे अपने से चिपका करके रखते हैं, और जो खराब काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है या कमजोर है या सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसे हम अपने से उतनी ही दूरी बना लेते हैं और वो बच्चा वैसे ही छूट जाता है। जो इंसान परिवार को समझ गया, उस इंसान को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं हीरा बिष्ट जी समेत ये उत्तर सभी के लिए एक समान होगा और आपके लिए फायदेमंद।